हेलो गाइस, कैसे हो आप सब लोग। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं गियर्स। गाइस, हमने ऑलरेडी एक दो लेक्चर्स गियर्स पे जो है लाए हैं, जिसमें कि आप जो है इंट्रोडक्टरी पार्ट देख सकते हैं ऑलरेडी। गाइस, यहाँ पे हम लोग फिर से आई वुड लाइक टू डू सम मोर ऑन वर्क ऑन द गियर्स। आई होप कि यहाँ से आपको जो है इसमें बेटर क्लियरिटी आएगी। सो गाइस, लेट्स स्टार्ट। ओके guys, पहली जो टर्म है दैट इज रिगार्डिंग दी व्हाट आर द फ्रिक्शन व्हील्स। ओके, एक्चुअली द गियर्स आर द फ्रिक्शन व्हील्स। सो क्या होते हैं ये सर? जो फ्रिक्शन व्हील्स हैं, जैसे कि मैंने प्रीवियस लेक्चर्स में ऑलरेडी कहा भी है कि मान लीजिए अगर मेरे पास हैं दो, एक सेकेंड। ओके, अब मान लीजिए मेरे पास हैं दो, तो हमारे पास जो है फ्रिक्शन व्हील्स। क्या होते हैं फ्रिक्शन व्हील्स? गाइस, मान लीजिए मेरे पास दो सर्कल्स हैं, ठीक है। ठीक है गाइस, अगर मैं मान लूं कि जो एक वाला सर्कल है ये रोटेट कर रहा है, ठीक है गाइस, तो जो ये सर्कल जो है रोटेट कर रहा है बिकॉज ऑफ द फ्रिक्शन, इट मेक्स द अनदर व्हील दैट इज इन कांटेक्ट टू इट, ये इसको भी जो है रोटेट करा रहा है बिकॉज ऑफ द फ्रिक्शन। ठीक है, बिकॉज बिटवीन द टू सरफेसेस देयर हैपेंस द फ्रिक्शन। ठीक है, बट इसमें जो है थोड़ी बहुत स्लिपिंग भी होगी ऑब्वियसली बाय द टाइम व्हेन इट कंटिन्यूअसली रोल्स और रोटेट्स। सो इस वजह से जो है ये फुल पावर ट्रांसमिशन नहीं कर पाएगा इस वाले में, बट स्टिल वी कैन से दैट because of the friction, one wheel makes the rotation in the another wheel. In the first wheel is called as the driver, and the second wheel is called as the driven wheel. Okay, guys. So, guys, the two wheels are considered as the friction wheels. ठीक है, guys. अगर हम ये देखेंगे कि अगर हमने जो है पावर ट्रांसमिशन करना है, ठीक है, बट व्हाट विद द जिसमें कि कोई स्लिपिंग ना हो, कंप्लीट ट्रांसमिशन फ्रॉम द ड्राइवर टू द ड्रिवन। ठीक है, उसमें अगर हम देखेंगे सो हम लोग क्या लाते हैं, उसके लिए लाते हैं गियर व्हील्स। सो हमारे पास जो गियर्स हैं, एक्चुअली द गियर्स आर काइनेमेटिकली इक्विवेलेंट टू द फ्रिक्शन व्हील्स और द डिस्क। ओके गाइस, सो हम कहते हैं जो गियर्स हैं ये इक्विवेलेंट तो है, ऑलमोस्ट इक्विवेलेंट तो है फ्रिक्शन व्हील्स। ठीक है, अब सिर्फ डिफरेंस यही है कि हम लोग इसमें टीथ्स देते हैं because of the teeth when we develop the teeth on the wheel, so इस वजह से जो है ट्रांसमिशन जो है एक तो एग्जैक्ट होगा एंड देयर विल बी द नो स्लिपिंग। सो गाइस, मैंने पहले भी आप इन द प्रीवियस लेक्चर में मेंशन किया व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ द गियर्स। ठीक है, गियर्स तो हो गया। Gears are actually the friction wheels, kinematically equivalent friction wheels that possess the teeth on their surface. ठीक है, like this. Okay, guys. So, as far as the types of the as per the position of the axis is concerned, so gears की जो types हैं, gears there are the parallel axis gears, there are the intersecting axis gears and the non-intersecting and non-parallel gears. So guys, अगर हम यहाँ पे देखेंगे जो parallel axis gears में क्या क्या आता है, one is called as the spur gear and another is called as the helical gear. ठीक है guys, जो सुपर गियर हैं इसमें जब हम देखते हैं इसके जो टीथ हैं वो स्ट्रेट होते हैं। ओके गाइस, सिंपल। ठीक, तो जो मतलब यानी कि इसमें जो पावर ट्रांसमिट होता है, द पावर ट्रांसमिशन इज बिटवीन द टू पैरेलल शैफ्ट। ओके गाइस, मान लीजिए मेरे पास है एक व्हील, ठीक है, और ये इसमें दिस इज द गियर व्हील ऑन अ शैफ्ट। ठीक है गाइस, सो और इट इज पोजेसिंग द टीथ्स हियर। ठीक है, ये मान लीजिए इस पे टीथ्स हैं। ठीक है, और देयर इज अनदर व्हील, देयर इज अनदर व्हील another wheel in mesh with this। यहाँ पे आप देख लीजिए ये एक व्हील है, ये दूसरा व्हील है, और ये व्हील है इस वाले शाफ्ट पे, और ये जो ये वाला व्हील है ये
दूसरे वाले शाफ्ट पे, ठीक है गाइस। तो हम देखते हैं कि दोनों जो शाफ्ट्स हैं वो पैरेलल है एक दूसरे के। सो द गियर्स दैट आर ऑन द टू शाफ्ट दैट आर ऑन द shafts that are parallel to each other, ठीक है गाइस, they form the they are actually the parallel they are the gears with the parallel axis, ठीक है। ओके गाइस, और बट देयर अनदर थिंग दैट इज व्हाट इज द सुपर गियर। सुपर गियर में क्या होता है, इट्स सिंपली द टू गियर्स that are in mesh, they possess the teeth that are in the straight direction. Okay guys हम एक और चीज देखते हैं in case of the spur gears or in case of the gears with the straight teeth, हम क्या देखते हैं, there is no axial force. What is actually the axial force? Axial force is the force along the axis. अगर हम देखेंगे guys, if we see there is a wheel that possesses the straight teeth, ठीक है guys, so हम क्या देखते हैं, due to the straight teeth it will not generate any kind of reaction force along the axis, ना तो इस डायरेक्शन में ना तो इस डायरेक्शन में। क्यों? क्योंकि teeth are the straight, ठीक है गाइस। सो हम क्या देखते हैं इसमें, इंस्टेंटेनियस एंगेजमेंट और डिसएंगेजमेंट। सो एज फार एज द स्पर गियर्स आर कंसर्न, इसमें हम क्या क्या चीजें देखते हैं, एक तो हम देखते हैं इसमें स्ट्रेट टीथ है, ठीक है, एक तो पहला वाला फीचर इसमें है स्ट्रेट टीथ, और दूसरा ये कि इसमें कोई भी एक्शियल फोर्स जनरेट नहीं होता है। एक्शियल फोर्स क्या होता है, द फोर्स दैट आर जनरेटेड अलोंग द एक्शियल एक्सिस, जो है एक्शियल डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में, इन डायरेक्शंस में कोई भी फोर्स जो है जनरेट नहीं होता है। और in case of the super gear there is a instantaneous engagement and a disengagement। और हम ये भी देखते हैं जो सुपर गियर्स है ये काफी इजी होते हैं, क्या कहते हैं इसको, जो है मैन्युफैक्चर करने में, ठीक है, इट्स दे आर इजी टू मैन्युफैक्चर, ये इनमें एक पॉजिटिव पॉइंट है। दे आर आल्सो यूज्ड बट इनकी ये है कि हम लोग इनको लो पावर ट्रांसमिशन में यूज करते हैं, व्हेन वी हैव टू, अगर हम मान लीजिए इनको हायर पावर ट्रांसमिशन में इस्तेमाल करें, अगर हम स्पीड बढ़ाएं, ठीक है, तो हम लोग ये भी देखते हैं इसमें जो है वाइब्रेशंस के चांसेस, वाइब्रेशन एंड नॉइज रिलेटेड चांसेस बढ़ जाते हैं। सो हम इनको जो लो पावर ट्रांसमिशन के लिए इस्तेमाल करते हैं। ओके गाइस, नाउ एज फार एज द हेलिकल गियर्स आर कंसर्न्ड, ओके गाइस, हेलिकल गियर्स भी पैरेलल शाफ्ट में ही होते हैं। मान लीजिए मेरे पास है एक गियर, ठीक है, मान लीजिए मेरे पास एक गियर है, ठीक है, अब जो इसके टीथ हैं दे आर अ बिट ओब्लिक, यानी कि एट अ सर्टेन एंगल, ठीक है, दे फॉर्म अ सर्टेन एंगल विद रिस्पेक्ट टू द एक्सियल डायरेक्शन, ठीक है, एक्सियल एक्सिस जो है इस डायरेक्शन से ये बनाते हैं एट अ सर्टेन एंगल। ओके गाइस, ओके, तो मतलब यानी कि इसमें हम टीथ देखते हैं एट अ सर्टेन एंगल, सो दे आर अ बिट ट्विस्टेड, ओब्लिक, ठीक है, देन दी गियर एक्सिस से जो है एट अ सर्टेन एंगल है। ओके, और हम देखते हैं इसमें जो टीथ हैं दे आर टुवर्ड्स द, दे कैन बी द राइट हैंडेड यानी कि, और दे कैन बी द लेफ्ट हैंडेड, आइदर द टीथ possess this kind of direction और the teeth possess this kind of direction। this is, ये बन जाता है राइट हैंडेड और ये बन जाता है लेफ्ट हैंडेड। ओके गाइस, तो हम क्या देखते हैं कि राइट हैंड एंड द लेफ्ट हैंड गियर्स मैश, और हम ये भी देखते हैं कि राइट हैंड और राइट हैंड नहीं मैश होते हैं, राइट हैंड और लेफ्ट हैंड मैश होते हैं, ठीक है। इफ यू हैव वन गियर दैट इज अ राइट हैंडेड, यू हैव टू मैश इट with another gear that should be the left-handed gear। Okay guys, okay, but they should have the same helix angle, okay, and they will form a set। okay guys, तो ये भी है कि ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि इसमें जो है हेलिक्स एंगल जो है डिफरेंट। एंड व्हाट इज दिस हेलिक्स एंगल, मान लीजिए व्हेन वी गिव सम एंगल टू द when the teeth are at a certain angle, the angle at which the teeth makes with the gear axis, ठीक है, जो गियर का जो शाफ्ट है उससे जितना ये बनाता है, that is noted by the phi, इसी को हम कहते हैं, that's called as the हेलिक्स एंगल। ओके गाइस, सो हमारे पास ये है, मान लीजिए ये हमारे पास है, ये मान लीजिए फॉर एग्जांपल राइट हैंडेड है, ठीक है, और ये है लेफ्ट हैंडेड, ये मान लीजिए आप यहाँ पे ये वाला ऊपर वाला जो है लेफ्ट हैंडेड है, ये वाला राइट हैंडेड है, बट द थिंग इज दैट दे आर इन द मैश, ठीक है, आइदर वन शुड बी राइट एंड वन शुड बी द अनदर शुड बी द लेफ्ट, ठीक है गाइस। इसमें एक और चीज हम देखते हैं, जैसे कि हमने सुपर गियर में देखा, देयर शुड बी द देयर is the no axial force generated or the thrust force generated। यहाँ पे हम क्या देखते हैं, as the teeth are oblique, they are at a certain angle, so what happens that a reaction force is generated
दैट इज नॉर्मल टू द टी, ठीक है। सो इसमें इस डायरेक्शन में जनरेट होगा और इसमें इस डायरेक्शन में जनरेट होगा। व्हेन द फोर्सेस आर एट अ सर्टेन एंगल, व्हेन अ रिएक्शन फोर्स इज जनरेटेड एट अ सर्टेन एंगल, ऑब्वियसली उसके दो कंपोनेंट जनरेट होंगे। एक तो जनरेट होगा इन द वर्टिकल डायरेक्शन, ठीक है गाइस। तो ये हमारे पास एक फोर्स है, ठीक है। उसमें एक फोर्स जनरेट होगा इन द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन और एक फोर्स जनरेट होगा इन द वर्टिकल डायरेक्शन। इन द सेम वे व्हेन वी सी ये यहाँ से इस डायरेक्शन में भी एक फोर्स है, ठीक, इस डायरेक्शन में भी एक फोर्स है, ठीक है। उसके भी हम दो कंपोनेंट्स देखेंगे, एक वर्टिकल डायरेक्शन में और एक जो है दैट इज इन दिस डायरेक्शन में। अगर इफ यू सी हियर, सो व्हाट वी सी, क्या कहते हैं इसमें, रिएक्शन फोर्स, मान लीजिए इन दिस डायरेक्शन, तो हमारा एक एक्सल डायरेक्शन में यहाँ से भी एक फोर्स जनरेट हो गया और एक्सल डायरेक्शन में इस डायरेक्शन में भी फोर्सेस जनरेट हो गया। सो वी कैन से दैट इन केस ऑफ द oblique और हेलिकल एंगल, हेलिकल गियर्स में क्या हम देखते हैं, द एक्सियल फोर्सेस आर जनरेटेड, जो कि हमने देखा सुपर गियर में जनरेट नहीं होगा, ठीक है। देयर विल बी the axial force, ठीक है। To minimize this axial force we have to we use the double हेलिकल gear। अगर हमने guys ये भी हम देखते हैं, we should not the axial forces क्या करेंगे कि इट कैन रिजल्ट इन द स्किटिंग। मान लीजिए मेरे पास एक गियर है, ठीक है, और ये नीचे से एक और गियर, दिस इज मैच्ड इन द अनदर गियर। अब मान लीजिए इस गियर का इस डायरेक्शन में और इस डायरेक्शन में एक्सियल फोर्स जनरेट होंगे। अब चांसेस है व्हाइल रोटेशन ड्यू टू दीज फोर्सेस दे कैन देयर कैन बी द स्लिपिंग, ये मतलब ये आगे भी जा सकता है, ये मूव भी कर सकता है इस गियर, ठीक है। सो जिस वजह से कुछ फेलियर भी हो सकता है, ठीक है गाइस। सो अगर हम क्या देखें, अगर हमने एक्सियल फोर्सेस को जनरेट नहीं करना है, मान लीजिए हमने जो है एक्सियल फोर्सेस को जनरेट नहीं करना है, तो उस वजह से हम लोग क्या करते हैं, वी कैन यूज अ डबल हेलिकल गियर। व्हाट इज अ डबल हेलिकल गियर ना, ठीक है गाइस। इसमें हम क्या करते हैं कि एक ही शाफ्ट पे दोनों जो हैं, दोनों लेफ्ट हैंडेड और राइट हैंडेड, मान लीजिए ये हमारा एक सेकंड गाइस, तो ये मान लीजिए ये हमारे पास एक गियर है, ये अनदर गियर है, ठीक है। एक एक राइट हैंडेड है, ठीक है। ये दोनों एक साथ हम यूज करते हैं। इसमें एक लेफ्ट हैंडेड है, इसके लेफ्ट हैंडेड टीथ है, ठीक है, उसमें राइट हैंडेड टीथ है। और जब हम इन दोनों को यूज करते हैं, क्योंकि इसमें एक रिएक्शन फोर्स इस डायरेक्शन में होता है और देन इट रिजल्ट्स इन दी क्या कहते हैं इसको जो है, व्हाट वी से कि अब आप ये कहोगे कि इसमें इस वाले में तो जो ये वाला है, जो इससे पहले मैंने कहा कि इसमें एक डायरेक्शन से डायरेक्शन इस वाले डायरेक्शन में रिएक्शन जो है थ्रस्ट फोर्स जनरेट होगा या एक्सल फोर्स जनरेट होगा, और यहाँ से मैंने कहा इस डायरेक्शन में गाइज जो हम वो देखेंगे, इफ यू सी हियर, इसमें यहाँ पे जो है एक्सल फोर्स जनरेट हो गया, इसमें जो है इस डायरेक्शन में एक्सल फोर्स है। व्हेन यू सी द टू, when you see the two forces in the two different directions on the two different objects, so obviously there will be ये वाला व्हील है, there are the chances कि ये वाला व्हील इस साइड शिफ्ट हो जाए और ये वाला व्हील जो है इस साइड शिफ्ट हो जाए, ठीक है गाइस। गो यहाँ पे भी अगर हम देखेंगे, इफ देयर आर दी टू व्हील्स, ठीक है, चांसेस हैं इसमें हम एक्चुअल फोर्स इस डायरेक्शन में भी देखेंगे, बट अलोंग द सेम लाइन इसी डायरेक्शन में एक रिएक्शन इस डायरेक्शन में भी आप देखोगे। सो क्या होगा, मान लीजिए इफ यू हैव द सेम टाइप ऑफ द फोर्स विद द सेम स्पेसिफिकेशंस with the same helix angle and the same, both the wheels are going to generate the same type of the axial forces but in the opposite direction. When in the opposite direction the axial forces are generated, they will nullify each other, so we'll say that there will be the no axial forces along the gear axis. Okay guys, that's why we are using the double helical gear. सो अगर हम देखेंगे एज फार एज द हेलिकल गियर इज कंसर्न, इसके क्या क्या फीचर्स हैं, इट हैज ए हायर स्ट्रेंथ, इसके हम हायर स्ट्रेंथ देखते हैं कंपेयर टू दैट ऑफ द सुपर गियर, ठीक है। इट इज इफेक्टिव इन रिड्यूसिंग द नॉइज गाइस, हेलिकल गियर वाले हेलिकल जो गियर है इसमें नॉइज नहीं होता है, इसमें वाइब्रेशन नहीं होते हैं, इसमें वाइब्रेशन बहुत कम होता है कंपेयर टू दैट ऑफ द सुपर गियर। ओके गाइस, the gears in the mesh produce the thrust forces in the axial direction। ये हम देखते हैं कि इनके साइड इफ यू यूज a single helical gear, वो वहां पे तो हम देखते हैं कि देयर जो है ये इसके मान लीजिए एक लिमिटेशन है कि एक्सियल डायरेक्शन में
जो है थ्रस्ट भी जनरेट होता है। ओके गाइज, नाउ दी डबल हेलिकल गियर। डबल हेलिकल गियर जो मैंने अभी कहा गाइज, इट्स, और ये ऑब्जेक्टिव आ सकता है, इट्स आल्सो कॉल्ड एज ए हेरिंग बोन गियर। डबल हेलिकल गियर्स आर आल्सो कॉल्ड एज ए हेरिंग बोन गियर्स। ओके, इट्स मेड अप ऑफ दी, इसमें क्या है, दो गियर्स होते हैं साथ साथ, ठीक है। इसमें हम देखते हैं दे पोजेस द अपोजिट हेलिक्स एंगल, ठीक है, वो नलिफाई करते हैं, जो कि मैंने इससे पहले भी आपको एक्सप्लेन किया, ठीक है। guys, there is another type of the this is the third type of the parallel axis gear, that's called the rack and pinion gear, ठीक है। guys, जो पिनियन होता है एक छोटा सा गियर होता है, ठीक है, और जो रैक होता है एक स्ट्रेट, एक टूथ, स्ट्रेट टूथ, एक चेन होती है, एक रैक होता है, दैट्स अलोंग द स्ट्रेट लाइन दैट पोजेसेस द टीथ, ठीक है। इसमें हम यूज करते हैं गाइस इनके सब कन्वेयर बेल्ट्स में, ठीक है, डिफरेंट जो है मैकेनिकल मशीन्स में हम देखते हैं गाइस। तो इट्स पोजेसिंग द, इसमें जो छोटा वाला व्हील है इसको कहते हैं पिनियन, और जो ये स्ट्रेट जो है टूथड ऑब्जेक्ट इसको हम रैक कहते हैं गाइस। में हम देखते हैं कि जो रैक है ये गियर जैसा ही होता है, एंड वी कंसीडर दैट के गियर हैज एक्सिस, इज द एक्सिस ऑफ रोटेशन जो है उसकी एट एन इन्फिनिटी, उसकी वो इन्फिनाइट होता है। ओके गाइस, सो हमने जो है एज फार एज सो फार हमने जो है व्हाट वी डिड, फ्रिक्शन व्हील में पहले हमने कहा कि देयर एग्जिस्ट द थ्री टाइप्स ऑफ द गियर्स, ठीक है। वन इज कॉल्ड एज द पैरेलल एक्सिस, गियर्स विद पैरेलल एक्सिस, ठीक है। गियर्स ऑन द shafts that दो shafts are in the are parallel to each other, ठीक है। नाउ हमारे पास जो है when the gears are in mesh, ठीक है, but the shafts are intersecting, ठीक है। ये दूसरे टाइप का है, और पहले वाले टाइप में हमने तीन टाइप्स पढ़े, ठीक है। इसमें हमने पढ़ा स्पर गियर, दूसरा पढ़ा हेलिकल गियर, और तीसरा पढ़ा रैक एंड पिनियन गियर। ओके गाइस, तो ये हो गया हेलिकल गियर, डबल हेलिकल गियर। डबल हेलिकल गियर को दे आर आल्सो कॉल्ड एज हेरिंग बोन गियर। आई होप कि ये आपको अब क्लियर हुआ होगा, ठीक है। नेक्स्ट देयर इज द गियर्स फॉर द इंटरसेक्टिंग शाफ्ट्स, ठीक है गाइस। गाइस अगर हम देखेंगे, मान लीजिए ये हमारे पास एक गियर है, ठीक है, ये हमारे पास एक, इसमें हम, ठीक है, गियर ऑन द वन शाफ्ट, ठीक है, और देयर इज अनदर शाफ्ट इन दिस डायरेक्शन, ठीक है, दैट इज इन द कॉन्टैक्ट, इस पे भी एक गियर है। अब मान लीजिए somehow we have to make that kind of arrangement, because of that which that will result in the meshing of the two gears that are in the perpendicular direction, ठीक है, that are in the different, that are in the certain angle, so उन्हीं को हम कहते हैं intersecting shafts, ठीक है। as the motion between the intersecting shafts is equal to the rolling of the two cones, इनको हम कहते हैं ये that's equal to the rolling of the two cone। मान लीजिए मेरे पास एक कोन है, this is a cone here, ठीक है, ये बन गया एक कोन। अब यहाँ से मेरे को एक और कोन है, ठीक है, ओके, ये मान लीजिए एक और कोन है। इफ यू सी, जो ये वाला कोन है इसकी एक्सिस ये है, और जो ये वाला कोन है इसकी एक्सिस ये है। दोनों हमारे पास दो कोन है, दोनों रोटेट कर रहे हैं, एंड दिस फॉर्म्स द टू shafts and they are intersecting to each other। तो हो गया ना, दो two cones are rolling, it's like that, two when the two shafts are intersecting, ठीक है, when the two intersecting shafts are there, ठीक है, and deposit the gear, it is just like that the two cones are rolling, okay, हो गया। so the gears used for the intersecting shaft, they are called as the bevel gears। कौन से gears use होते हैं for the intersecting shaft, that is what we call as the bevel gears, okay, उनको हम कहते हैं bevel gears, okay, okay। so guys, these are the actually the bevel gears। so क्या होते हैं bevel gears, और bevel gears में भी अब types हैं। first is called as a straight bevel gear। when they possess the bevel gears कैसे होते हैं, मान लीजिए ये एक shaft है, ठीक है, ये हमारे पास एक shaft है, इसके at a certain angle, ये मान लीजिए ये एक, ये इसमें एक
यहाँ पे एक फ्रस्टम टाइप होते हैं, एंड देन इट अलोंग द स्लांट हाइट, इसकी जो है मान लीजिए ये हमारे पास एक कौन है, ये सर्कुलर स्पेस होती है, इस पे ये टीथ्स बन जाते हैं यहाँ पे, ठीक है guys? ये इस इट possesses the teeth along the slant height, ठीक है, इट फॉर्म्स अ बिवल गियर, ठीक है। और ये एक शाफ्ट पे होता है एंड परपेंडिकुलर टू इट देयर इज अनदर शाफ्ट, ठीक है, और इस पे भी ये बिवल गियर होते हैं एंड द टू गियर्स आर इन मैश एट एन एंगल, ठीक है गाइस। तो हो गया ये bevel gear, एंड व्हाट आर नाउ द straight bevel gears? Straight bevel gears तब बनते हैं when they possess the bevel gear that possess the straight teeth। इनमें जो हम देखते हैं इनमें straight tooth, जैसे कि हमने स्पर गियर में देखा। अब ये था कि उसमें जो है उसमें सिंपल गियर्स थे वो, ठीक है, that they were on the straight gears थे वो। इसमें हम देखते हैं the straight teeth at on its slant height, on its slant surface, ठीक है, ओके। तो हम क्या देखते हैं, द स्ट्रेट टीथ रेडियल टू द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्टिंग ऑफ द shaft, ठीक है, shaft axis, and with the and vary in the cross section through the length inside the generator of the cone, ठीक है, ओके। तो ये हो गया ना वेरिंग लेंथ, ठीक है। तो ये अब आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। हम क्या कहते हैं कि कहते हैं कि इट्स अ मॉडिफाइड वर्जन ऑफ द स्ट्रेट सुपर गियर। ये उन्हीं की एक मॉडिफाइड वर्जन है। उसमें हम एक साइड से मान लीजिए ये सुपर गियर है जिसमें कि स्ट्रेट टीथ है, इसमें दोनों एंड्स पे डाया सेम होता है इन केस ऑफ द सुपर गियर्स, बट इन केस ऑफ द ड्यूअल गियर्स व्हाट वी सी, एक साइड से डाया जो है तो वो नॉर्मली होता है, लेकिन दूसरे साइड से डाया रिड्यूस किया जाता है, एंड देन व्हेन यू कनेक्ट द इन द सेम वे, व्हेन यू स्टार्ट कनेक्टिंग, एक साइड से डाया कम और दूसरे साइड से डाया ज्यादा, ठीक है गाइस, एंड देन व्हेन यू कनेक्ट द टू, ठीक है, विद द स्ट्रेट टीथ, बाकी टीथ तो सेम वे में करना है, ठीक है। तो हो गया ना ये मॉडिफाइड दिस डायरेक्शन लाइकवाइज दिस लाइक दिस, ठीक है गाइस। तो आप देखोगे दिस फॉर्म द स्ट्रेट, ये मॉडिफाइड वर्जन ऑफ द सुपर गियर्स है। There's another type of the bevel gear that's called as the spiral bevel gear. Okay, guys. What is the spiral bevel gear? ये likewise we see the helical gear. उसमें जो है एक helical angle हुआ करता था, ठीक है। In the same way, we have the bevel gear, but with a certain the teeth are twisted. They possess some helical angle. अब आप ये भी कहोगे कि इसमें जो है guys ये हम देखते हैं along the dia ये होता है। These are not actually here the slanting. ठीक है guys। ये विद रेस्पेक्ट टू दी जो है जब हम इस पॉइंट को इसके साथ कनेक्ट करते हैं, फ्रंट व्यू टॉप व्यू के हिसाब से अगर हम देखेंगे, जो क्या कहते हैं इसको, इसमें इफ यू सी ठीक है, इसमें अगर हम देखेंगे इसमें तो स्ट्रेट ही टीथ होंगे, इसमें ड्यूअल गियर में, इस वाले ड्यूअल गियर में स्ट्रेट ही टीथ होंगे, ठीक है गाइस, लाइकवाइज दिस, ठीक है। if you these are the bevel gears, if you give some angle to it, ठीक है, it forms a spiral bevel gear, ठीक है। so they have the curved tooth, ठीक है, they possess the teeth that are a bit twisted, ठीक है, due to the higher tooth contact ratio they are superior to the straight bevel gear। ये क्योंकि गाइज हम लोग देखते हैं कि जितना ट्विस्टिंग होता है उसमें जो है हम लोग ये बेटर है एज कम्पेयर टू दैट ऑफ द स्ट्रेट टीथ, ठीक है गाइज। so they are superior to the straight bevel gear, ठीक है, in terms of the efficiency, strength, vibration और नाइज भी इन सब में कम ही होता है। बट इसमें एक चीज है कि बट दे आर मोर डिफिकल्ट टू प्रोड्यूस, इनकी जो प्रोडक्शन है, मैन्युफैक्चरिंग है, दैट्स अ बिट कॉम्प्लेक्स कंपेयर टू दैट ऑफ द स्ट्रीट बेल गेम्स, ठीक है, बिकॉज द टीथ्स आर द कर्व, ओके। दे हाँ, and they generate the thrust forces क्योंकि when there exists the axial forces, तो उसमें जो है एक्सल डायरेक्शन में थ्रस्ट भी जनरेट होता है, दे आर। सो अगर हम देखेंगे एज फार एज स्पाइरल बेल गियर क्या है, इसमें एक तो थ्रस्ट हम देखते हैं दे, और दूसरा हम देखते हैं डिफिकल्टी टू मैन्युफैक्चर, ठीक है गाइस, ओके। अगर हम देखेंगे विद इन द बेल गियर्स, वन विद जीरो ट्विस्टिंग एंगल इज कॉल्ड एज, इसमें हम वन मोर थिंग
कि अगर हम जीरो ट्विस्टिंग देंगे उसको कहते हैं जीरो बेवल गियर, ठीक है, जीरो ट्विस्टिंग एंगल, ठीक है, उसको हम कहते हैं जीरो बेवल गियर। ओके, नाउ अनदर इज द मीटर गियर। व्हाट इज द मीटर गियर? मीटर गियर एक्चुअली द बेवल गियर्स ही हैं, बट उनमें जो स्पीड रेशो है दे इज इक्वल टू द 1। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। उसमें हम क्या देखते हैं कि हम मान लो कि टू बेवल गियर्स आर देयर, दे आर इन मैश टू द ईच अदर, बट सॉरी, ठीक है, ठीक है guys। तो दो ड्यूअल गियर्स हैं हमारे पास, दे आर इन मैश, बट इसमें हम लोग क्या देखते हैं कि दे पोजेस द सेम टाइप ऑफ द स्पेसिफिकेशन, मतलब जैसा ये है वैसा ही ये है। व्हेन दे पोजेस द सेम टाइप ऑफ द स्पेसिफिकेशन, इट मींस दैट कि दे आर बोथ द पोजेस विल पोजेस द एंगुलर वेलोसिटीज that will be the same when such type of they possess the same type of the teeth, same type of the helix angle, ये क्या कहते हैं इसको, as they are the dual gears, ठीक है। उन दोनों की जो है जो है स्पीड रेशोज, वो हम स्पीड रेशोज हम लोग देखते हैं, दैट्स इक्वल टू द 1। व्हाट्स द स्पीड रेशो? दैट्स द रेशो ऑफ द एंगुलर स्पीड्स, क्योंकि दोनों की जो एंगुलर स्पीड्स बराबर हैं, वी गेट द स्पीड रेशो इक्वल टू द 1। ओके, ये क्यों हम यूज करते हैं, ये क्यों हम यूज करते हैं, why we use the meter gear? So what are the meter gears here? I would again here mention that they possess when the two ball gears they are in the mesh, ठीक है, they possess the same type of the specification, their angular velocities are same, their speed ratio is equal to the 1। okay guys, and they are used, why they are used? They are used to just to change the direction of the power transmission without changing the speed। हम लोग स्पीड जो है ना तो कम करना चाहते हैं ना तो ज्यादा करना चाहते हैं, बस सिर्फ चेंज करना चाहते हैं डायरेक्शन ऑफ द ट्रांसमिशन। मान लीजिए अगर इस डायरेक्शन में वी हैव अ shaft that is rotating, we want to change the direction of the motion in this direction, ठीक है, but with the same speed, we don't want to change the speed, ठीक है, only we want to change the direction। तो हम लोग यहाँ पे बेवल गियर लगाएंगे, ठीक है, इसमें जो है ट्रांसमिशन चेंज होगा इस दिस डायरेक्शन, ठीक है। so this is where we use the meter gears। now meter gears के भी two types हैं, one is called as a straight meter gear and another is called as spiral meter gear, ठीक है। straight meter gear, that's what you know, is that they possess the straight teeth, and in case of the spiral meter gear they possess the spiral teeth, ठीक है guys। और इसमें जो है thrust, they are used to consider the thrust bearing, ठीक है, since they produce the thrust, ठीक है guys। अच्छा, there's another type of the meter gear that's called as an angular meter gear। इसमें हम यूजुअली जो हम मीटर गियर होता है उसमें हम 90 डिग्रीज पे रखते हैं टू शर्ट्स व्हेन द गियर्स आर हेल्ड एट एन एंगल ऑफ द 90, ठीक है गाइस। सो दैट इज a normal meter gear, but we also have the meter gear, they are in mesh, they possess the angular velocity the same, they possess the same specifications, but they are at a certain angle। Such type of meter gears are called as the angular meter gears। okay guys, so guys there is another type of the gears we have, that's what we call, that is the neither parallel dot nor the intersecting, this is the third type of the gear, okay। one is called as the hypoid gear and another is called as the worm and worm gears, worm and worm gears, okay guys। okay, so this was the third one, there's very little, we need not explain it, we need not to give the time on it, okay guys। next we see the various terms in the gears, ठीक है। यहाँ पे हम लोग देखते हैं the gear profile। okay, we will continue it into the another lecture। thank you।